साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 6 परीलोक की सैर का शेष भाग पढ़ेंगे। परंतु जो भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि रौनक ने अपना 8वां जन्मदिन अपने मित्रों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया। उसे जन्मदिन पर ढेरों उपहार मिले और उसे वो उपहार अच्छे भी लगे। उनमें एक पुस्तक भी थी, यानी उसे उपहार में एक पुस्तक भी मिली जो थी परी रानी की कहानी। यह पुस्तक उसे बहुत अच्छी लगी। जब उसने वो पुस्तक देखी तो वह सोचने लगा कि क्या परियां सचमुच होती हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। और ऐसा सोचते सोचते उस पुस्तक को हाथ में लिए हुए रौनक सो जाता है। तभी क्या होता है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई उसे जगाने का प्रयास कर रहा है, उसे बुला रहा है। क्या कह रहा है? रौनक उठो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो जब उसने आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया, क्योंकि ये आवाज़ शायद उसकी जान पहचान की नहीं थी। तो उसने देखा तो सामने एक बहुत खूबसूरत सी परी खड़ी थी। तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई परी खड़ी है। तो वो क्या सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो परी ने कहा कि नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, मैं वास्तव में तुमसे मिलने आई हूँ और मैं परीलोक की रानी हूँ। तो जब रौनक ने देखा परी खड़ी है तो उसने तुरंत ही परी से कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इस पर परी ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमेशा एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। तो रौनक ने उससे वादा किया कि वो हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहेगा, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और क्या होता है, रोज़ रात को परी आती और रौनक को ढेर सारी कहानियाँ सुनाती। रौनक को भी बड़ा अच्छा लगता और ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। तो एक दिन रौनक ने पूछा कि क्या तुम मुझे परीलोक की सैर कराने ले चलोगी? परीलोक तुम्हारा कैसा है? यानी रौनक का मन था परीलोक घूमने का। तो परी ने कहा कि हाँ, मैं कल आऊँगी, तो मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर कराने ले चलूँगी। और तभी क्या होता है कि अगले दिन परी नहीं आती। रौनक तो बहुत सोच कर खुश है कि आज वो परीलोक घूमने जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। परी उससे मिलने नहीं आती और वो बड़ा परेशान है कि क्यों नहीं आई, और बहुत उदास हो जाता है। वो अगले दिन वो फिर परी की प्रतीक्षा करता है, लेकिन परी फिर भी उससे मिलने नहीं आती। कई दिन बीत जाते हैं। तब रौनक को कुछ एहसास होता है कि ऐसा तो नहीं है उससे कोई गलती हो गई हो, इस कारण से परी उससे मिलने ना आई हो। तो वह सोच विचार में डूब जाता है कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती की है। अब हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसे क्या समझ में आता है कि परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। कठिन शब्द पढ़ेंगे। झूठ असत्य, गलती चूक। अर्थ समझेंगे इसका। तो रौनक को क्या समझ में आया कि शायद उससे कुछ गलती हो गई है, इसी कारण परी उससे नाराज हो गई और मिलने नहीं आ रही। तभी उसे क्या ध्यान आया कि एक दिन उसने माँ से झूठ बोला था, और जल्दी ही क्या किया उसने, वह अपने बिस्तर से उठा और तुरंत अपनी माँ के पास उनके कमरे में गया। और वहाँ पहुँचकर वो माँ से बोला कि माँ, मुझसे एक गलती हो गई है,
तो माँ को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तो माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम मुझे बताओ। जब बच्चे उदास होते हैं तो माँ तुरंत ही समझ जाती है और माँ तुरंत उससे पूछ रही है कि क्या बात हुई है, मुझे बताओ। आगे रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया था कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बोली और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। कठिन शब्द पढ़ेंगे इसके। क्षमा, माफ, खुश, प्रसन्न। अर्थ समझेंगे इसका। अभी क्या हुआ, गलती का एहसास होते ही रौनक माँ के कमरे में गया और क्या बोला कि माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी। यानी आपको याद होगा, मैंने पिछले भाग में आपको पढ़ाया था कि माँ ने रौनक से पूछा था कि क्या तुमने कविता याद कर ली। तो रौनक ने बोल दिया था हाँ याद कर ली और दादाजी को भी सुना दी। यही उसने झूठ बोला था। तो यहाँ वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और माँ से कह रहा है कि माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया था कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है, पर ऐसा मैंने नहीं किया था। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो जब माँ ने रौनक की ये बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि रौनक एक छोटा बच्चा था और देखो उसको अपनी गलती समझ में आई तो उसने माँ से माफ़ी मांग ली और ये माँ की नज़रों में बहुत बड़ी बात थी। और तुरंत ही माँ ने क्या कहा कि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ी भी दे दी है। यानी माँ ने अपने बच्चे को तुरंत माफ़ कर दिया। आगे पढ़ेंगे। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परी लोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा कि अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। कठिन शब्द पढ़ेंगे इसके। प्रसन्न, खुश, अवश्य, जरूर। अर्थ समझेंगे इसका। रौनक ने माँ से क्षमा मांग ली और माँ ने भी अपनी बेटी को तुरंत माफ़ कर दिया। तभी क्या हुआ, उसी रात को जब रौनक सो रहा था तभी परी रानी उससे मिलने आई, उसे जगाया और क्या कहा कि रौनक मैं तुमसे आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने आज अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली। यानी गलती तो तुमने की थी, है ना, लेकिन जो तुमने क्षमा मांगी है माँ से वो बहुत बड़ी बात है और इसी कारण मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कह रहा है कि हाँ परी रानी, जब आप मुझे परी लोक की सैर कराने नहीं ले गई तो मैंने सोचा कि मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई है और फिर मुझे याद आया कि मैंने माँ से झूठ बोला है। जब मुझे याद आया तो मैंने माँ से क्षमा मांग ली। यानी आप जब मुझसे मिलने नहीं आई तभी मुझे पता चला कि मैंने कोई गलती की है, इसी कारण आप मुझे लेने नहीं आई और मैंने माँ से माफ़ी मांग ली। आगे पढ़ेंगे। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक हम सब गलतियाँ करते हैं, तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परी लोक की सैर कराने ले गई। इसके भी कठिन शब्द पढ़ेंगे। ये हैं दोहराना यानी पूर्ण करना, सैर, भ्रमण। अर्थ समझ लेंगे इसका। अब रौनक की बात सुनकर परी रानी हंसने लगी
और क्या कहने लगी कि गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। देखो हम सब इंसान हैं तो हमसे गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन तुमने जो क्षमा मांग ली है वो बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब क्या करना है तुम्हें, यह गलती फिर नहीं करनी है, यानी तुम्हें अब आगे कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बड़े प्यार से उसने रौनक को समझाया और ये समझाकर वो रौनक को अपने साथ परी लोक घुमाने के लिए ले गई। यानी आज रौनक कहाँ गया है, परी लोक की सैर करने, है ना। तो आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। तो हमने इस पाठ से क्या जीवन मूल्य सीखे, हम वो पढ़ लेंगे। तो हमने क्या सीखा, इस परी कथा के माध्यम से बच्चों ने सीखा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो एहसास होते ही उस गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पुनः पढ़ेंगे एक बार। इस परी कथा के माध्यम से बच्चों ने सीखा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो एहसास होते ही उस गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यानी पहले तो हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर हमने कभी झूठ बोल दिया है तो हमें जैसे ही एहसास हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, झूठ बोलना गलत बात है, तो हमें तुरंत ही उस गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो आपको सामने वाला निश्चित रूप से माफ़ भी कर देगा। तो आज आपने बहुत अच्छी बात सीखी पाठ पढ़कर, है ना। पाठ समझ में आया सबको, और निश्चित रूप से मज़ा भी आया होगा परी रानी की कहानी पढ़कर। अब हम क्या करेंगे, हम अभ्यास कार्य कर लेंगे, और अभ्यास कार्य से पता चल जाएगा कि आपने पाठ कितने अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या करना है हमें, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे हैं, यानी हमें यह लिखना है कि जो दिए गए वाक्य हैं वो किसने कहे हैं, उनका नाम लिखना है। पहला है, मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। किसने, परी रानी ने। परी रानी ने। दूसरा क्या है, दूसरा है, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये किसने कहा था, ये कहा था रौनक ने। किसने कहा था, रौनक ने। आ गया समझ में। आगे एक और अभ्यास कार्य है, उसे भी कर लेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी हमें यहाँ दो दो उत्तर दिए गए हैं, और जो भी उत्तर सही है हमें बस चुनकर उस पर सही का निशान लगा देना है। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था, कौन सा जन्मदिन था कल रौनक का, 8वां। तो हम 8वें पर सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी, क्या मांगी थी, उसने माँ से माफ़ी मांगी थी। तो हम यहाँ माफ़ी पर सही का निशान लगा देंगे। है ना, बहुत आसान। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने पाठ तो ध्यान से पढ़ा ही है, तो आपको ये कार्य करने में बड़ी ही आसानी होगी। अब आपका काम फिर से शुरू, पाठ पूरा हो गया। पूरे पाठ को पढ़िए, कठिन शब्द लिखकर अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ आपको जो इसमें अभ्यास कार्य करवाए गए हैं, आप उनको भी 2 बार, कम से कम 2 बार तो लिखकर ज़रूर अभ्यास करें, क्योंकि ये अभ्यास कार्य आपको बार बार मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सही का निशान लगाइए आज ही आए हैं, ये हो सकता है आपको अगले पाठ में भी मिल जाएं। तो ऐसे ही काम आप करते रहिए, पाठ को पढ़िए और ऐसे ही छांटिए उसमें से प्रश्न, और उनको स्वतः ही
हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो सब काम आपको बड़ा ही आसान लगेगा, यानी बड़ी आसानी से आप सारा कार्य कर लेंगे। तो आप पाठ को ज़रूर दोबारा पढ़िए। अगली कक्षा में फिर आपको नया पाठ पढ़ाऊँगी।